आप सभी को मेरा नमस्कार। इसमें अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4 सम्मिलित है। आइए शुरू करते हैं। जय माता दी। महर्षि मेधा बोले, अब मैं आपसे देवी दुर्गा के प्रभाव का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच पूरे 100 वर्षों तक भीषण युद्ध हुआ था। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवता पराजित हुए थे और महिषासुर ने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जहां भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान श्री हरि विष्णु जी शिव शंकर को सुनाया। वह कहने लगे, ही प्रभु महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। हम सभी पृथ्वी पर घूम रहे हैं, अतः हम सब आपकी शरण में आए हैं। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। आप महिषासुर के वध का कोई उपाय सोचे। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु जी और शिव शंकर को दैत्यों पर बहुत क्रोध आया। उनकी भौहें तन गईं और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और इंद्र आदि सभी देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज मिल गया और तेज का एक पुंज बन गया। वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत के समान दिख रहा था। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ तेज अतुलनीय था। एक जगह इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोगों में व्याप्त हो गया। भगवान शंकर जी के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ। भगवान विष्णु जी के तेज से देवी की भुजाएं बनी, यमराज के तेज से सिर के बाल, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उंगलियां पैदा हुई और वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से देवी के दांत और अग्नि के तेज से नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इस प्रकार देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित देवता देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर देवी को दे दिया और भगवान विष्णु जी ने चक्र में से एक चक्र निकालकर देवी को दिया। वरुण देव ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उन्हें अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उन्हें कालदंड में से एक दंड दिया। वरुण ने पाश दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी तथा उज्जवल हार दिया और दिव्य वस्त्र भेंट की। ये और इनके साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल कंकण, उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नूपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और उंगलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने देवी को फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए और इसके अतिरिक्त कभी न मुरझाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित क्षत्र दिया। इसी तरह अन्य सभी देवताओं ने आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। देवी के इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका को और उससे बड़ी जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न होकर सिंह वाहिनी जगतमयी देवी से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय जयकार हो।
इसके साथ ही महर्षि ने भक्तिभाव से उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पाद है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस सिंहनाद की ओर दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा बन रही थी और उनके धनुष के टंकोर से सब लोग शुद्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाकर खड़ी हुई थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब दिशाएं उद्भाषित होने लगी। महिषासुर का सेनापति चिक्चुर एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे व्यक्तियों की चतुर्गणी सेना को साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदग्र नाम का महादैत्य आकर युद्ध करने लगा। और महान उन आम का असुर 1 करोड़ महारथियों को साथ लेकर एशिनोमा नाम का असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वाशकल ना असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नाम का असुर 1 करोड़ हाथियों सहित लड़ने को तैयार हुआ। इन सबके अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़े साथ लेकर लड़ने लगे। इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंडी, पाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परसों पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई प्रकार की शक्तियां देवी पर फेंकने लगे और इसके पश्चात सब के सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर लपके और उन्हें मारने का प्रयास करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उन सब के अस्त्रों और शास्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगी। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना पर विचरने लगा, जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जीतने श्वास छोड़े। वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। वह सभी गण विभिन्न प्रकार के अस्त्रों और शास्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। उसके बाद देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग आदि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को तो घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को देवी ने पाश में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा और कितनों को तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस प्रकार देवताओं को पीड़ा देने वाले द्वितीय कट कटकर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवाएं कट गई और कितनों के सिर कटकर दूर भूमि पर लुढ़क गए और कितने ही दैत्यों के सिर व पैर कट जाने पर भी वह भूमि से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे और कई दैत्य भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। दैत्य थी रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहां पर यह घोर संग्राम हुआ था, वहां की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और सेना के बीच रक्तपात होने के कारण वहां रुधिर की नदियां बह रही थी। और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही नष्ट भ्रष्ट कर दिया, जैसे तृणकाष्ठ के बड़ी सी समूह को अग्नि नष्ट कर देती हैं। देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा सा मुंह खोलता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को खोज रहा था। देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश मार्ग से देवी पर पुष्प वर्षा की। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। आइए अब शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती हुई देखकर सेनापति चिक्चुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़े और सारथी को मार दिया।
साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के बाद उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बीन दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ लपका। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। तब चिकचूर ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंक दिया। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो गया। उस शूल को अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और चिकचूरक के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही चिकशुर के प्राण भी हर लिए। शिक्षु के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नाम का द्वितीय हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने आया और उसने आते ही अपनी शक्ति से देवी पर प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही शक्ति को तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछालकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और चामर के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध के साथ लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब वह पृथ्वी की ओर आया तो उसने अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शीला और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्र नाम के राक्षस को भी मार दिया। इस प्रकार 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने क्रोधित होकर त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य और महाहनु नामक राक्षसों को भी मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नाम के दैत्य का सिर काट दिया तथा अपने बाणों से दूरधर और 2 मुख नाम के राक्षसों को यमलोक में पहुंचा दिया। जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है तो वह भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को दुखी करने लगा। वह मुख के प्रहार से, कुरों से, पूंछ से, सींगों से, दौड़ने के वेग से चक्कर देकर और श्वास वायु के झोंकों से देवी के गणों को पृथ्वी पर गिर आने लगा। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर महिषासुर देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। तब देवी को बहुत क्रोध आया। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से मेघ खंडित हो गई और स्वास्थ्य से आकाश में उड़ते हुए बादल फटने लगे। महिषासुर के इस भयानक आतंक को देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध से भर गई। देवी ने 5 फेंककर महिषासुर को बांध लिया और उसने बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। जो ही देवी उसका सर काटने के लिए तैयार हुई, उसने पुरुष का रूप बना लिया जो हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार डाल सहित बिंध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपने लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को परेशान करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई देवी उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर तथा मद से क्रोधित हुआ दैत्य भी गर्जने लगा। अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर करती हुई बोली, वो मूड, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु होने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। यो कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और अपने पैरों से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी महिषासुर अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि दैत्य युद्ध करने लगा और देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग गई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों, महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगे। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का 3रा अध्याय समाप्त हुआ।
आइए अब शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी तो रात मां महिषासुर को मार गिराया, तब इंद्र आदि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती देवी की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से ये जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण जगत की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सब का कल्याण करें, जिसे अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी ना कर सके। वहीं चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करें और अशुभ भय का नाश करे। पुण्य आत्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो, और सत्कुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रोग होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को बारंबार नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हम तुम्हारे अचित्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाली पराक्रम से भरी, देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित हैं, हम उनका किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिका होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सभी को आश्रय देने वाली हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश है, क्योंकि तुम सकीय आदिभूत प्रकृति हो। ये देवी तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति का लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसीलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष देने वाली है, जो अचिंत्य महा ज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋग तथा यजुर्वेदों की एवं उद्गीत और सुंदर पदों के पथ वाले सामवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्रबिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध से भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। और ही देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौहों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकले। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपथ मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, जगत कल्याण के लिए आप प्रसन्न हो जाओ। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है, और जब आप क्रोधित होती है तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है, जब हमने तुम्हें महिषासुर की विशाल सेना को मारते हुए देखा है। देवी, सदा प्रताप देने वाली तुम जिस पर भी प्रसन्न हो जाती हो, वही देश में सम्मानित हो जाते हैं। उनके धन यश में वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी कमजोर नहीं पड़ता और उनके यहाँ पुत्र, पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करते हैं और धर्मानुकूल आचरण करते हैं, और जिसके प्रभाव से वह स्वर्ग लोक में जाते हैं, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनवांछित फल प्रदान करने वाली हो। हे मां दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भयों को नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें पुण्य फल देती हो। हे दारिद्र्य दुख नाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो, उनके मरने से दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए पाप करते हो, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाएं, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम शत्रुओं को शस्त्रों के द्वारा इसलिए मारती हो ताकि वह मरकर स्वर्ग को जाए। इस तरह से देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार अति उत्तम है।
हे देवी, तुम्हारे उग्र खड़क की चमक से और त्रिशूल की नोक की चमक से असुरों की आंखें नहीं फूटी। उसका कारण यह था कि वह किरणों से शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख की ओर देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारे शील बुरे वृतांत को दूर करने वाले हैं और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है और न ही किसी से उसकी तुलना की जा सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसी के साथ बराबरी नहीं की जा सकती तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी किसी और का नहीं है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोगों में केवल तुम ही में देखने में आई है। हे माता, युद्धभूमि में शत्रुओं को तुमने स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस तरह तुमने तीनों लोगों की रक्षा की है और हमें भयमुक्त किया है। तुम्हें हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड़ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष के टंकी और से हमारी रक्षा करो ही। चंडी के आप अपने शूल घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोगों में जो तुम्हारे सौम्य रूप है तथा घोर रूप है, उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लुओं में जो खड़ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभायमान हैं, उनसे हमारी रक्षा करे। महर्षि बोले, इस प्रकार जब सभी देवताओं ने जगत माता भगवती दुर्गा की स्तुति की और नंदनवन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपनों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर जब सुगंधित तथा दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधी निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनवांछित वर मांग लो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कार्य कर दिया है। अब हमारे लिए कुछ और मांगना शेष नहीं है, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला। हे ईश्वरी, हे महेश्वरी, हे परमेश्वरी, यदि तुम हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तक आप हमारी विपत्तियों को हराने के लिए हमें दर्शन दे। है अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करें, तुम उनको धन, धान्य और वैभव आदि प्रदान करें और सदा हम पर प्रसन्न रहे। महर्षि बोले, ही राजन, देवताओं ने जब जगत के कल्याण के लिए तथा अपने हित के लिए इस प्रकार आग्रह किया तो देवी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। हे भूपति, जिस प्रकार तीनों लोगों का हित चाहने वाली यह भगवती देवी देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृतांत आज मैंने आपसे कह दिया है और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार महागौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई, वह सारा वृतांत में यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय समाप्त होता है। आज हमने दुर्गा सप्तशती का दूसरे दिन का पाठ पूर्ण किया है। जय माता दी।